हज़रात सामी, अभी आप जानशीन शेखुल हिंद का सियासी किरदार के मौजू के मुताल्लिक आप तफसील से समाअत फरमा रहे थे। मैं ये बता देना आप हज़रात को ज़रूरी समझता हूँ कि इस किताब के मंजर वजूद में आने के सबसे बड़े मुहर्रिक अजीज़ गिरामी मर्तबत हज़रत मौलाना मुजीबुर रहमान साहब कासमी खैराबादी। वो मुझे वक्तन फ़वक्तन इसकी याद दहानी करते रहते थे। उन्हीं की तवज्जो और इनायत से ये छप के मंजर आम पे भी आई है। अल्लाह पाक उस किताब के ज़रिए से जो कुछ खैर मुझे हासिल हो, अल्लाह पाक उसमें हज़रत मौलाना को भी शामिल फरमाए। बहरहाल अब इसके बाद प्रोग्राम की तरफ मैं चलता हूँ। कबल इसके कि नातिया प्रोग्राम बाज़ाब्ता शुरू हो, उससे पहले कुरान और हदीस की रोशनी में मसाजिद पे खर्च करने या इन्फाक फी सबीलिल्लाह का क्या हैसियत है, क्या मकाम है इस्लाम में, इसको कुरान और हदीस से बयान करने के लिए मेरी दरख्वास्त और गुजारिश है। मुकर्रिर शीरी बयां हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुफीद साहब कासमी, उस्ताद शोबे अरबी मदरसा अरबिया रहमानिया वलीदपुर से कि वो आएँ और अपने खिताब से, अपने मवाइज़ से हमें महसूस फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाह व आतज़ ज़काह व लम यख़्श इल्लल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन मिस्लहु फिल जन्नह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आज हम एक ख़ास तक़रीब के अंदर हैं। आज का हमारा ये प्रोग्राम एक मख़सूस प्रोग्राम है जिसके बारे में आपको बखूबी मालूम है कि मस्जिद अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर नमाजियों की तंगी की वजह से, नमाज पढ़ने वालों को तंगी होने की वजह से मस्जिद के अंदर तौसी की ज़रूरत है। उस मुनासबत से ये चंदे का प्रोग्राम रखा गया है। ये कोई तकरीर और खिताबत का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये नातिया मुशायरे का प्रोग्राम है। मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ, लेकिन अपने असातिज़ा के हुक्म पर कुछ मिनट लबकुशाई करने के लिए बैठ गया हूँ। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर एक मज़मून बयान फरमाया है। वो मज़मून ये है कि आसमानों और ज़मीनों के अंदर जिसे भी नूर हिदायत मिलता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही नूर हिदायत अता करते हैं, कोई दूसरा नूर हिदायत अता नहीं करता। जिसे भी ईमान की तौफीक मिलती है वो ईमान की तौफीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मिलती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, कि आसमान और ज़मीन के अंदर जितने भी लोगों को नूर हिदायत मिला है उन सब को नूर हिदायत मैंने अता किया है। जितने लोगों को भी हिदायत की रोशनी मिली है वो हिदायत की रोशनी मैंने उन तक पहुँचाई है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का
हम पर बेपाया करम और एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने नूर हिदायत से फैज़याब फरमाया है। आप जानते हैं कि आसमानों के अंदर हर एक हिदायत याफ्ता है, क्योंकि आसमान के अंदर अल्लाह की मखलूक फरिश्ते हैं और फरिश्ते सब की सब हिदायत याफ्ता हैं। वो अल्लाह के फरमाबरदार हैं, अल्लाह के हुक्मों के ताबेदार हैं। इसी तरीके से ज़मीन के अंदर बेहिसाब मखलूक़ात हैं। चाँद, सूरज, सितारे, ये पहाड़, ये हवाएं, ये बादल और ये समुंदर, जितने भी दुनिया के अंदर मखलूक़ात हैं, सबको अल्लाह ताला ने रहनुमाई की है और वो सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के सामने मुनक़ाद हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सरे तस्लीम खम किए हुए हैं। लेकिन इस रुए ज़मीन पर जो मुकल्लफ मखलूक है वो इंसान और जिन्नात हैं। इंसानों में से एक बड़ी तादाद हिदायत याफ्ता है, नूर हिदायत से बहरावर है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है जो हिदायत याफ्ता नहीं है, जो गुमराही के रास्ते पर है, जो सिरात मुस्तकीम के ऊपर नहीं चल रही। इसी तरीके से जिन्नातों के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद हिदायत याफ्ता है और एक तादाद वो है जो नूर हिदायत से फैज़ याफ्ता नहीं है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया कुरान के अंदर कि आसमान और ज़मीन के अंदर जिसे भी नूर हिदायत मिला वो नूर हिदायत मैंने अता किया है, वो नूर हिदायत मेरे देने से मिला है, मेरे अता करने से वो नूर हिदायत मिला है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इस नूर हिदायत का मरकज़ और इस नूर हिदायत का सरचश्मा और इस नूर हिदायत का पावर हाउस कहाँ है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर फरमाया फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल, कि वो नूर हिदायत का मरकज़ ऐसे घर हैं, नूर हिदायत का सरचश्मा ऐसी मस्जिदें हैं जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजाज़त दे रखी है कि वो मस्जिदें, वो नूर हिदायत का सरचश्मा और वो घर ऐसे शानदार और आलीशान होने चाहिए कि पूरे मोहल्ले के अंदर वैसी कोई नज़ीर ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ऊंचा करने का हुक्म बयान फरमाया और कहा कि उसे आलीशान बनाओ, उसे शानदार बनाओ, उसे मुस्तहकम और पुख्ता बनाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे ऊंचा करने का हुक्म बयान फरमाया। ऊंचा करना तो एक ज़ाहिरी है कि उसके अंदर मीनार बना दिए जाएं, चूँकि पहले मस्जिदें कई मंजिला, एक मंजिला हुआ करती थी, तो लोगों ने इस आयत के ऊपर अमल करने के लिए और उसको ऊंचा करने के लिए गुम्बद बनाया ताकि दूर से नजर आए कि ये मस्जिद, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर है। लेकिन मानवी ऊंचा करना ये है कि बस्ती के अंदर, मोहल्ले के अंदर जितने भी घर हैं उन सब घरों में सबसे ज्यादा शानदार अल्लाह का घर होना चाहिए, सबसे ज्यादा खूबसूरत अल्लाह का घर होना चाहिए, सबसे ज्यादा मुस्तहकम और पुख्ता, आलीशान और शानदार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर होना चाहिए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया कि मस्जिदों के अंदर नूर हिदायत कैसे पैदा होता है। पावर हाउस के अंदर लाइट तैयार करने के लिए मशीनें लगी हुई होती हैं, लेकिन इस नूर हिदायत को तैयार करने के लिए कौन सा काम किया जाता है मस्जिदों के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके बारे में फरमाया वयुज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल, कि अल्लाह के इस घर के अंदर हमेशा
अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह की तस्बीह बयान की जाती है, उसका नाम लिया जाता है। बिलगुदुवी वल आसाल, सुबह के अंदर भी और शाम के अंदर भी, पंज वक्ता उसके अंदर नमाजें पढ़ी जाती हैं, उसके अंदर तिलावत की जाती है, लोगों का दीन को पहुंचाने की फिक्र की जाती है। इस तरीके से 24 घंटा ये काम होता है, नमाजें पढ़ी जाती हैं, इबादतें की जाती हैं। तो इस तरीके से इस मस्जिद के अंदर नूर हिदायत तैयार होता है, पैदा होता है। इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जिस तरीके से पावर हाउस अगर ना हो तो लाइट नहीं रहेगी, और अगर पावर हाउस हो भी लेकिन उससे हमारा तार और कनेक्शन न जुड़ा हुआ हो तो हमको रोशनी नहीं मिल सकती। इसी तरीके से मस्जिदें ये अल्लाह के घर नूर हिदायत के पावर हाउस हैं। अगर हम इनसे अपना ताल्लुक मजबूत रखेंगे, अपने तार को इससे जोड़े रखेंगे तो हमें नूर हिदायत मिलता रहेगा। और अगर हमने मस्जिदों से ताल्लुक को ख़त्म कर दिया, मस्जिदों से अपने आप को अलग कर लिया, मस्जिदों के अंदर जाना छोड़ दिया, तो यकीन जानिए हम अल्लाह के नूर हिदायत से फैज़याब नहीं हो सकते, हमें नूर हिदायत नहीं मिलेगा। मैंने आपके सामने मस्जिद की, इस्लाम के अंदर मस्जिद की अहमियत और फजीलत को बयान किया कि मस्जिद का क्या मकाम है। इस्लाम के अंदर मस्जिद नूर हिदायत का सरचश्मा है। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का मुकर्रमा के अंदर तशरीफ फरमा थे, मस्जिद बनाने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब आप मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ गए हैं तो आपने मदीना से पहले कुबा के अंदर क़याम किया। और कुबा के अंदर क़याम इसलिए किया कि जो मुहाजिरीन हिजरत करके मक्का से गए थे उन्होंने कुबा के अंदर क़याम किया था, अभी मदीना वो नहीं गए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दिलजोई के लिए पहले कुबा के अंदर क़याम किया है और 14 दिन क़याम किया। और उन 14 दिनों के अंदर सिर्फ आपने एक काम किया है कि मस्जिद की तामीर आपने की। और मस्जिद की तामीर के अंदर ताजदार मदीना सरवरे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजदूर की हैसियत से बनफ़्से नफीस शरीक थे। आप पहाड़ों से पत्थर उठाकर लाते थे सहाबा किराम के साथ, और मस्जिद की तामीर आपने कुबा के अंदर की। उसके बाद जब आप कुबा से मदीना तशरीफ ले गए हैं तो मदीना के अंदर भी आपने पहले अपना घर नहीं तामीर किया, आपने अपनी बीवियों के लिए मकानात नहीं बनाए, बल्कि सबसे पहले जो काम आपने किया है तो वो मस्जिद नबवी की तामीर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद का इतना एहतिमाम कर रहे हैं और पूरी मुसलमानों की तारीख रही है कि जहां भी मुसलमान गए हैं सबसे पहले उन्होंने मस्जिद की तामीर की है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा के अंदर गए, वहां भी मस्जिद की तामीर की, मदीना के अंदर गए, वहां भी सबसे पहले मस्जिद की तामीर की। और एक मजदूर की हैसियत से आप बनफ़्से नफीस उसके अंदर शरीक रहे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लाम के अंदर मस्जिद की क्या हैसियत है, इस्लाम के अंदर मस्जिद की क्या अहमियत है, इस्लाम के अंदर मस्जिद का क्या मकाम है। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद की ज़ाहिरी और बातिनी तामीर वही लोग करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं यानी मोमिन हैं वही मस्जिद की तामीर करते हैं। इसी तरीके से जो आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं वही मस्जिद की तामीर करते हैं। मस्जिद की तामीर वही करते हैं जिन्हें इस बात का यकीन है कि दुनिया के अंदर जो मैंने मशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, दुनिया के अंदर जो मैंने मुसीबतें झेली हैं, इसका अज्र आखिरत के दिन मुझे मिलेगा। मस्जिद की तामीर वही लोग करते हैं जिन्हें इस बात का यकीन है कि अगर मैं मस्जिद के अंदर खर्च करूंगा, अगर
अगर मैं मस्जिद के अंदर माल लगाऊंगा, अगर मैं मस्जिद की तामीर करूंगा तो आखिरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे उसका अज्र देंगे। मस्जिद की तामीर वही लोग करते हैं जिन्हें इस बात का यकीन है कि ये दुनिया चंद रोजा है और इसका आखिरी दिन आने वाला है। हर इंसान का आखिरी दिन आएगा। जब इंसान का आखिरी दिन आता है तो उसकी क़यामत आ जाती है। इज़ा मातल इंसान क़यामत क़ियामतुहु। इसी तरीके से दुनिया का भी आखिरी दिन है। वल यौमिल आखिर, दुनिया का भी आखिरी दिन है। दुनिया का जब आखिरी दिन आएगा तो इस दुनिया की क़यामत आ जाएगी। तो मस्जिद की तामीर वही लोग करते हैं जो समझते हैं, जो यकीन रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हमें जवाबदेह होना है। अगर हमने मस्जिद की तामीर की तो उसका अज्र हमें मिलेगा, और अगर मस्जिद की ज़रूरत के बावजूद, हमारे पास माल होने के बावजूद, सरमाया होने के बावजूद हमने बुख्ल से काम लिया, हमने कंजूसी से काम लिया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हमारी रुसवाई होगी, हमें हिसाब देना पड़ेगा, हमारी पकड़ होगी। जिन्हें इस बात का यकीन होगा वही मस्जिद की तामीर करें। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मस्जिद की तामीर वो लोग करते हैं जो और 3 काम करते हैं। पहला काम ये है वह अक़ामस्सलाह, की नमाज कायम करते हैं। जाहिर सी बात है, जिन्हें नमाज नहीं पढ़ना है उन्हें मस्जिद तामीर करने से कोई दिलचस्पी नहीं है। जिन्हें नमाज का एहतिमाम नहीं है उन्हें मस्जिद तामीर करने से कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए कि वो मस्जिद के अंदर जाते नहीं, मस्जिद के अंदर इबादत नहीं करते हैं, वो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए हाजिर नहीं होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व अक़ामस्सलाह, मस्जिद की तामीर वही लोग करते हैं जिनके अंदर ये वस्फ़ मौजूद हो कि वो नमाज का एहतिमाम करते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने दूसरी चीज़ फरमाई व आतज़ ज़कात, और ज़कात देते हैं। ज़कात से बुख्ल दूर होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर फितरी तौर पर और तबई तौर पर बखालत को रखा है, बुख्ल को रखा है। अगर ये बुख्ल अपनी हद के अंदर हो, अपनी लिमिट के अंदर हो, तब तो ये अच्छी चीज है। और उसकी लिमिट क्या है कि बंदा अल्लाह के हुकूक को भी अदा करे और बंदों के हुकूक को भी अदा करे। जो माल अपने ऊपर खर्च करने से बच रहा है, अल्लाह के हुकूक को भी अदा कर रहा है, दूसरे बंदों के हुकूक को भी अदा कर रहा है। अगर इन हुकूक को वो अदा कर रहा है तो उसका बुख्ल उसकी लिमिट के अंदर, अपने हद और दायरे के अंदर। और जो अल्लाह के हुकूक को अदा नहीं करता, जरूरतों के अंदर वो खर्च नहीं करता है, फकीरों को वो नहीं देता है, तो उसके बुख्ल पर अल्लाह की लानत है। तो बुख्ल को हद में रखने के लिए, दायरे में रखने के लिए, लिमिट में रखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि हर साल ज़कात अदा कर, ताकि तुम्हारा बुख्ल बढ़े न, अपनी हद के अंदर रहे, अपने दायरे के अंदर रहे, ताकि अगर मस्जिद तामीर करने का वक्त आए तो मस्जिद के अंदर वो खर्च कर सके, बुख्ल से वो काम न ले। और जो ज़कात नहीं देगा तो ये अल्लाह का एक हुक्म है और फरीज़ा है, वो जाहिर सी बात है ज़कात नहीं देगा तो मस्जिद के अंदर कैसे खर्च कर सकता, उसके हाथ से 1 रुपया भी नहीं निकलेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा व आतज़ ज़कात, जो ज़कात देते हैं वो मस्जिद की तामीर करते हैं। तीसरा वस्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया कि मस्जिद की तामीर वो लोग करते हैं जो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। हमारे ऊपर हालात आते हैं, लोगों का दबाव होता है, जालिमों की तरफ से दबाव बनता है, लेकिन हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और मस्जिद तामीर करते हैं। लाख दबाव के बावजूद हमारी मस्जिद की तामीर के अंदर कोई कमी नहीं आती। क्यों? इसलिए कि हम अल्लाह से डरने वाले, हम किसी से डरने वाले नहीं। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मशहूर हदीस बयान फरमाई है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन मिथलहु फिल जन्नह, कि जो अल्लाह के लिए मस्जिद की तामीर करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए उसी जैसा घर जन्नत के अंदर तामीर करेगा। उलमा और शारिहीन ने बयान फरमाया है कि बना के अंदर बिना आम है। अगर मस्जिद के अंदर रंग रोगन नहीं है, मस्जिद के अंदर पेंट नहीं है,
किसी ने उसका पेंट करा दिया तो ये भी मस्जिद बनाना है। मस्जिद के अंदर तंगी हो रही है, उसको कुशादा करा दिया, ये भी मस्जिद बनाना है। मस्जिद पुरानी हो गई है, उसको अस्सिरे नौ बनाना है, ये भी मस्जिद बनाना है। मस्जिद के अंदर पानी की जरूरत है, ठंडी का मौसम है, गर्म पानी की जरूरत है, किसी ने इंतजाम कर दिया, ये भी मस्जिद बनाना है। मस्जिद के अंदर कालीन और फर्श की जरूरत है, किसी ने उसका इंतजाम कर दिया, वो भी मस्जिद बनाना है। मस्जिद में पंखे और एसी लगवा दिया नमाजियों की सहूलत के लिए, ये भी मस्जिद बनाना है। मस्जिद के अंदर इन्वर्टर और जनरेटर का इंतजाम कर दिया, ये भी मस्जिद बनाना है। जनरेटर को रखने के लिए जमीन का इंतजाम कर दिया, ये भी मस्जिद बनाना है। मस्जिद की तामीर हो या तजदीद हो या तौसी हो, सब मस्जिद बनाने के अंदर दाखिल है। बना के अंदर ये बेना आम है, लेकिन ये सारी चीजें अल्लाह के लिए होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बना लिल्लाहि, जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाया उसके लिए जन्नत में घर बनेगा। और जिसने रियाकारी के लिए, दिखाने के लिए, दूसरों पर फख्र जतलाने के लिए मस्जिद की तामीर की, उसके लिए सारी चीजें नहीं है। उसके बाद मस्जिदन का लफ्ज ये नकरा, उलमा जानते हैं कि नकरा आम होता है, इसलिए अगर छोटी मस्जिद बनाया तब भी उस अजर का मुस्तहिक होगा, बड़ी मस्जिद बनाया तब भी अजर का मुस्तहिक होगा। हदीस के अंदर सगीरन और कबीरन का भी लफ्ज आया, यहाँ तक कि कमफ हसीक़तातिन का भी लफ्ज आया है कि परिंदे के घोंसले के बराबर भी अगर उसने मस्जिद तामीर कर दी, घर बना दिया अल्लाह के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल और करम के एतबार से उसको जन्नत के अंदर घर अता फरमाएंगे, आलीशान महल उसके लिए बनाएंगे। अब एक मसला आता है कि परिंदे के घोंसले के बकदर अगर कोई मस्जिद बनाए तो उसके अंदर नमाज कौन पढ़ेगा? उलमा ने बयान फरमाया, इसका मतलब ये है कि मस्जिद तन्हा आदमी नहीं बनाता, मस्जिद चंदे से बनती है, और चंदा देने वालों में कोई 50 रुपया देता है, कोई 100 रुपया देता है, कोई 1000 10,000 देता है, कोई लाख देता है। तो जिसने 50 और 100 रुपया दिया, जाहिर सी बात है अगर उसका हिसाब लगाएंगे तो उससे परिंदे का एक घोंसले के बकदर ही तैयार हो सकता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे ने अपनी जरूरत के एतबार से तामीर किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजलो करम के एतबार से, अपने हौसला और शान आली के एतबार से जन्नत के अंदर उसको घर अता फरमाएंगे। हातिम ताई अरब का एक मशहूर सखी इंसान है, जिसकी सखावत ज़रबुल मसल है, जिसकी सखावत ज़रबुल मसल है। उसके दरवाजे पर एक फकीर आया और उसने कहा कि मुझे 2 दिरहम दे दो। हातिम ताई अंदर गया और दिरहम की 2 थैलियां, दोनों के अंदर दिरहम भरा हुआ था, उसको दे दिया। वो खुशी खुशी बेचारा लेकर चला गया। उसके जाने के बाद हातिम ताई के साथियों ने कहा कि उसने तो तुमसे सिर्फ 2 दिरहम मांगा था, तुमने क्यों 2 झोलियां दे दी? हातिम ताई ने कहा कि उसने अपनी जरूरत के एतबार से मांगा था और मैंने अपने हौसले के एतबार से उसको अता किया है। अगर मैं 2 दिरहम देता तो मेरा हौसला क्या निकलता? इसी तरीके से बंदा अपनी जरूरत के एतबार से अगर घर तामीर करेगा, अल्लाह के घर को बनाएगा, तो अल्लाह अपने फजलो करम के एतबार से, अपने हौसले के एतबार से, अपने उलूवे शान के एतबार से जन्नत के अंदर उसको आला किस्म का महल अता करेगा। अब मैं आखिर में आप हजरात से दरखास्त करूंगा कि एक सुनहरा मौका है सदका करने का। जो माल आप इसके अंदर लगाएंगे ये सदक़े जारिया बनेगा, यहां से जाने के बाद भी ये आपके काम आएगा। इसलिए आप इस मस्जिद की तामीर के अंदर, इसकी तौसी के अंदर ज्यादा से ज्यादा ताउन फरमाएं, ताकि क़यामत के दिन हम उन लोगों में से ना हो जो वहां जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने कहेंगे
रब्बि लौला अखरतनी इला अजलिन करीब फअस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, कि ऐ हमारे रब, हमको थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए ताकि हम दुनिया के अंदर जाकर थोड़ा सा सदका खैरात कर लें, थोड़ा सा चंदा दे दें, ताकि हम नेकोकारों में से हो जाएं, सालिहीन में से हो जाएं। वहाँ जाकर अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने ये बातें कहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज ये वक्त है कि हम मस्जिद के अंदर अपने सरमाए को खर्च करें, मस्जिद के अंदर अपने माल को लगाएं। मैं आखिर में आप हजरात से अपील करूंगा कि मस्जिद की तामीर के अंदर आप हजरात दामे दिरमे कदमे सुखने ताउन फरमाएं। अपनी इस अपील के ऊपर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।